अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। दहशत गर्दों के जहनों में खौफ पैदा करने में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी की दरख्वास्त के बाद ही रोक दिया गया। राजनाथ सिंह। रिजर्वेशन पॉलिसी पर वजीर आला संजीदा थे। रिपोर्ट को वक्त पर मुकम्मल करके जायजा के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया। हमारी हुकूमत लोगों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात बहाल रखने के लिए वादाबंद। सकीना इत्तू। अरब ममालिक अमरीका और इसराइल का अगला हदफ। ईरान इसराइल तनाज़ा से तमाम ममालिक की इक्तिसादी हालत मुतासिर होगी। रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का हक, कोई एहसान नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, NIA ने 2 मुल्ज़िमान का 5 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। गवर्नमेंट वूलन मिल्स में गबन केस का मामला, श्रीनगर की अदालत ने मुलजिम को 6 साल की कैद की सजा सुनाई। और पायलट मुनासिब लैंडिंग जगह ढूंढने में नाकाम, श्रीनगर के लिए तयशुदा एयर इंडिया तैयारा जम्मू में लैंडिंग किए बगैर दिल्ली वापस लौट गया। अब पेश इन खबरों की तफसील। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कम्प्लेक्स में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सदर द्रौपदी मुर्मू की 51 तकारीर का क्यूरेटेड मजमुआ जारी किया, जो उनके दफ्तर में दूसरे साल के दौरान दी गई। अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने मुर्मू की तारीफ की और कहा कि वो इस किताब को समझते हैं। विंग टू आवर होप्स विलियम 2 हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को लिखने के लिए एक दस्तावेज हैं। राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ बदला लेने के लिए मई में हिंदुस्तान की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तमाम मकासद हासिल कर लिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि ये दहशतगर्दों के जहनों में खौफ दाखिल करने में भी कामयाब रहा। रिजर्वेशन पॉलिसी पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला काफ़ी संजीदा थे और यही वजह है कि रिपोर्ट को वक्त पर मुकम्मल करके जायजा के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया। की बात करते हुए काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हमारी हुकूमत लोगों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात बहाल रखने के लिए वादाबंद हैं। कुंजरटंगबर्ग में एक प्रोग्राम के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी संजीदगी दिखाई, जिसके बाद एक आला सतही सब कमेटी तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि कमेटी का 6 माह के अंदर उन्हें रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी और 6 माह गुजरने से एक दिन पहले कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद रिपोर्ट को वक्त पर मुकम्मल करके जायजा के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया। सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार लोगों की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और जब से सरकार बनी है तब से लोगों के लिए काफ़ी काम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अरब ममालिक को खबरदार किया कि वो इसराइल और अमरीका का अगला हदफ होंगे, क्योंकि तेल अवीव और वाशिंगटन उनके तेल और गैस पर नजरें जमाए हुए हैं। नवाई सूब में एक पार्टी मीटिंग के बाद नवानिगारों के साथ बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज वो समझते हैं कि ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन मैं आपके जरिए उन्हें खबरदार करना चाहता हूँ कि एक दिन इसराइल उन पर भी हमला करेगा, क्योंकि वो तेल और गैस जैसी अपनी दौलत चाहते हैं। ये पहले वक्त से इनकी ये सोच है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका जितने भी वहाँ पे सुन्नी मुल्क हैं वो इसके खिलाफ थे, मगर उनमें दम नहीं है बोलने का। अफसोस है इस बात का। आज वो समझते हैं कि ईरान पे हमला हो गया है, मगर मैं उनसे वार्निंग करता हूँ आपसे, एक दिन आएगा यही इसराइल इनके ऊपर भी हमला करेगा। उसकी इनकी दौलत चाहिए। इसराइल सिर्फ सामने खड़ा है, अमेरिका पीछे है। स्टेटहुड इस रियासत का हक है, कोई मेहरबानी नहीं है। यह हक है यहाँ के लोगों का। जम्मू के एक मुकामी अदालत ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA को 2 मुल्जिमान का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर किया।
جنہیں اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے پیچھے پاکستانی دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 2 افراد پرویز احمد جوٹھر اور بشیر احمد جوٹھر کو NIA نے اتوار کے روز اس حملے کی تحقیقات میں پہلی بڑی پیش رفت میں گرفتار کیا، جس میں 22 اپریل کو 26 افراد زیادہ تر سیاح ہلاک اور 16 زخمی ہوئے تھے۔ NIA کے مطابق گرفتار ملزمان نے حملے میں ملوث 3 مسلح دہشت گردوں کی شناخت ظاہر کی ہے اور اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ وہ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ پاکستانی شہری تھے۔ عدالت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دونوں ملزمان کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جموں رتیش کمار دوبے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں 27 جون تک 5 دن کے لیے NIA کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ دہلی سے سری نگر جموں کے راستے جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز سوموار کی دوپہر جموں ہوائی اڈے پر لینڈ کرنے سے پہلے ہی واپس دہلی روانہ ہوئی، تاہم یہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ فلائٹ کی دہلی واپس جانے کی وجہ کیا تھی۔ حکام نے بتایا کہ فلائٹ IX 2564 کو سری نگر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دوپہر کے قریب جموں میں لینڈ کرنا تھا، لیکن اس کے پائلٹ نے اترنے کے بغیر دہلی واپس جانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ دیر جموں ہوائی اڈے پر منڈلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسم اور رن وے صاف تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پائلٹ مناسب لینڈنگ جگہ نہیں ڈھونڈ سکا، جس کے بعد انہوں نے واپس دہلی کا رخ کیا۔ ادھر اس واقعے کے بعد طیارے میں سوار مسافروں کو کافی پریشانیاں لاحق ہو گئی۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔